देश में लोकसभा चुनाव है और चुनाव के दौरान कई दल के द्वारा वोटरों को रिझाने के लिए कई प्रकार के वादा और दावा जनता से किया जाता है। मगर इस बार जगत गुरु शंकराचार्य के द्वारा देश भर में पद यात्रा निकाली जा रही है और यह पद यात्रा गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाने और गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर की जा रही है। इसी कड़ी में जगत गुरु शंकराचार्य की पद यात्रा आज दिल्ली के बदरपुर पहुंची, जहां इस पद यात्रा के दौरान जगत गुरु शंकराचार्य आज रात बदरपुर में ही रुकेंगे। उन्होंने अपने सनातन धर्म के लोगों को जानकारी देते हुए बताया कि सबसे पहले गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाने और गौ हत्या पर प्रतिबंध सरकार के द्वारा लगाने की मांग की जा रही है। वहीं इस पद यात्रा के बाद भारत के दलों के लिए सूची जारी करेंगे, जिसमें मांग को मानने वाले दल को भाई दल और मांग न मानने वाले को कसाई दल के रूप में चिन्हित किया जाएगा। फिर सनातनियों से अपील करेंगे कि कसाई दल को वोट ना करें। हम इस दल को वोट करेंगे जो राजनीतिक दल शपथ पत्र जारी कर यह कहेगा कि हम घोषणा करते हैं कि अगर हमारी राजनीतिक पार्टी सरकार बनाती है तो शपथ ग्रहण करने के बाद सबसे पहला फैसला गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाना होगा। फिर हम सनातन धर्म के सभी लोग उसी दल को वोट करेंगे। पत्नी सुदक्षिणा के साथ उसके पीछे पीछे चले थे और आज गोपाल मणि जी, हर्षानंद जी और इसी तरह से अन्य ये सब यात्रीगण गौ माता के उसी महात्म्य को निरूपित करने के लिए गौ माता के पीछे पीछे चलते हुए गोवर्धन से दिल्ली तक की दूरी तय कर चुके हैं। अब वो स्थान संसद भवन का वो कोना अधिक दूर नहीं। अब तो हमको इतना ही कहना है कि हे भारत के चुनाव आयोग में पंजीकृत राजनीतिक दल के प्रमुख जनों, हम आपको एक रिमाइंडर आज अपने वक्तव्य के माध्यम से देना चाहते हैं। वो रिमाइंडर क्या है कि लगभग 1-1.5 महीना पहले हमने आप सबको पत्र भेजे हैं, सार्वजनिक रूप से कह करके आपको सूचित किया है कि आगामी चुनाव के पहले हम सनातन धर्मी उसी राजनीतिक दल को वोट देना चाहेंगे जो राजनीतिक दल चुनाव के पहले सशपथ ये घोषणा कर दे कि अगर हम सत्ता में आते हैं, हमको मौका मिलता है तो हम संसद में शपथ ग्रहण करने के बाद पहला कानून गौ हत्या बंदी का करवाएंगे और गौ माता को पशु सूची से हटा करके राष्ट्र माता के दर्जे के साथ सुप्रतिष्ठित करेंगे। अभी तक 2615 के करीब राजनीतिक पंजीकृत दलों के लोगों में से बहुत कम 25-30 लोग ही हम लोगों को पत्र उपलब्ध करा पाए हैं। अब 2 दिन के बाद वो दिन आ जाएगा जिस दिन हमको अपने सनातन धर्मियों के लिए 2 सूची जारी करना है, जिसकी घोषणा हम पहले कर चुके हैं। एक भाई पार्टियों की सूची और दूसरी कसाई पार्टियों की सूची। हमने पहले अब बताया हुआ है, इस रिमाइंडर वक्तव्य में फिर से बता रहे हैं। भाई पार्टी का मतलब है जैसे हम गाय को माता मानते हैं, ऐसे ही जो राजनीतिक दल ये घोषणा करेगा कि हम भी गाय को माता मानते हैं, इसलिए गौ हत्या बंद करेंगे और उनको राष्ट्र माता का पद प्रतिष्ठित करेंगे, वो हमारी भाई पार्टी होगी। क्यों? क्योंकि माँ को जो माँ माने वही तो भाई होता है, और जो माँ को माँ ना माने बल्कि उसको मारे वो भाई नहीं, वो कसाई होता है। इसीलिए 2 ही विकल्प हैं आपके सामने, गौ भक्तों के सामने। या तो आप भाई के रूप में पंजीकृत हो जाइए या तो कसाई के रूप में पंजीकृत हो जाइए। एक बार आपकी पहचान साफ हो जाए, उसके बाद भारत में राज करके देख लेना। यहाँ किसी तरह से कसाई पार्टियों का राज नहीं हो सकता। भारत में अगर राज होगा तो गौ को माता मानने वाले भाई पार्टियों का। अब ज्यादा दिन नहीं है, पहले तो 45 दिन थे, फिर महीना भर था, फिर जब हमने परिक्रमा गोवर्धन जी की शुरू की तो 15 दिन था। अब चलते चलते दिल्ली में प्रवेश कर चुके। आज 2 दिन और हैं
कल फिर एक रिमाइंडर हम अंतिम आप लोगों के लिए जारी करेंगे और परसों दोपहर उसी स्थान में जहां 1966 ईस्वी में भारत की तत्कालीन सरकार ने गौ भक्तों के ऊपर गोली चलाई थी, पहुंचकर हम संकल्पबद्ध होंगे और उसके अगले दिन भाई पार्टियों की सूची और कसाई पार्टियों की सूची हम जारी करेंगे। फिर मत कहना क्या हमने ये क्यों कर दिया। हम इसलिए ये कर रहे हैं क्योंकि हमको अपने सनातन धर्मी जनता के माथे पर गौ हत्या का पाप नहीं रखना है। हम अपनी जनता को निष्पाप बनाना चाहते हैं। पाप पुण्य ये हमारे सनातन धर्म के प्रमुख अंग हैं। हमारा सनातन धर्मी जब भी कोई कार्य करता है तो इस कार्य से पाप होगा कि पुण्य होगा, इस बात का विचार कर लेता है और इसीलिए